हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस टॉरस, ये जून 11 से जून 20 तक की रीडिंग होगी। सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करें टॉरस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट टॉरस, कार्ड आया है अबर्न स्पिरिट का नंबर 11, पोर्टल्स का नंबर। ग्राउंड योरसेल्फ टॉरस, ये मैसेज है आपके लिए। आप थोड़ा ट्रिगर्ड हैं और इन 10 दिनों में भी अगर आप इसी एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे तो वो आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, खास करके आपके फिजिकल बॉडी के लिए। एंड दैट इज वाई ग्राउंडेड रखना, ग्राउंडेड एक्टिविटीज करना, वॉक पर जाना, ऐसी जगह पर जाना खास करके जहाँ बहुत लंबे लंबे ट्रीज हैं, या ऐसी पिक्चर्स देखना ऑनलाइन भी जिसमें सीनरी है, जिसमें नेचर है, जिसमें ग्रास है, जिसमें ट्रीज हैं। ये एक बहुत थेराप्यूटिक एनर्जी होगी और ये आपको ग्राउंड एनर्जी में लेकर जाने में, ग्राउंडेड एनर्जी में लेकर जाने में हेल्प करेगी। ओके, सो ये एक पहला मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या रिवील करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टॉरस, आपके लिए मूड फूड क्या है? आपका मूड फूड, हम सभी का कोई ना कोई मूड फूड होता है। खिचड़ी होती है, दाल चावल होता है, कभी कभी राजमा चावल होते हैं। सो वट एवर इट इज़, जो भी है उसे खाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। आई थिंक ये भी चीज़ आपके स्वभाव को थोड़ा निर्मल, थोड़ा सहज बनने में हेल्प करेगी और आप अच्छे से बेसिकली सोच पाओगे, समझ पाओगे लाइफ को। ओके, ऑलराइट। द चैरियट, the Knight of Pentacles, Judgment, and Queen of Cups. टॉप ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहां पर हेल्दी प्रेशर दिख रहा है मुझे टॉरस, हेल्दी प्रेशर। चीजें तैयार हैं, बस आपको बस उनको यस बोलने की ज़रूरत। जैसे कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ यहाँ पर काम हैं जिन्हें करने के लिए आप रेडी हो, लेकिन उनके करने से पहले आपका थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। पहले अगर किसी काम को करने पर पैसा खराब हो गया था तो वो चीज़ फिर से रिपीट ना हो। और आई ऑल्सो बिलीव ये आपकी वेकअप कॉल भी है कि बहुत अच्छा होगा अगर आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स को बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि बहुत सारी आंखें आप पर टिकी पड़ी हैं आस के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि आपसे एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है आपके घर वालों को, आपकी माँ को, आपके टीचर्स को, आपके फ्रेंड्स को, क्योंकि वो आपकी प्रतिभा से वाकिफ हैं। सो 2 क्वींस आई हैं आपके लिए, एक टॉप ऑफ द डेक में आई है और एक यहाँ पर आई है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को सीरियस एंगल से समझना होगा। अब आप पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपने पिछले टाइम में अपनी इंफॉर्मेशन भी बहुत सर्कुलेट कर दी बिना वजह, किसी ऐसे पर्सन को भी बता दिया जो डिजर्व नहीं करता था, सीक्रेट्स को सीक्रेट्स में नहीं रखा, तो आई थिंक इन 10 दिनों में इस एक गलती को रिपीट नहीं करना है। फिर से कोई ना कोई ऐसा समाचार या ऐसा सिलसिला ज़रूर बनेगा जहाँ पर कोई ग्रुप चैट हो सकती है, यहाँ पर या फिर कह लीजिए कि 10 लोग बैठकर बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, आपको अपनी टाइपिंग पर कंट्रोल रखना होगा। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ऐसे ही मुंह उठाकर किसी को ना दे दें। अगेन कह रही हूं, ये आपकी वेकअप कॉल है। पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से ही आप अपने आप को सक्सेस तक पहुंचा पाएंगे। अगर आपने पहले ही, वो सेबोटाज हो जाएगी एनर्जी, वो नहीं करना आपको। बड़ी सक्सेस आपका माथा चूमने को बैठी है। द चैरियट कार्ड, आप समझते हैं ये कितना बड़ा कार्ड है? ये ऐसे ही नहीं आ जाता रीडिंग में। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लंबी रेस का घोड़ा है ये। तो आपके लिए सिंपल मैसेज यहां पर यही है, अपनी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझें। आप में प्रतिभा भी है और लोग आपसे उम्मीद भी रखते हैं उस प्रतिभा की, कि आप उस प्रतिभा के साथ कुछ करेंगे, लेकिन आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। कम्युनिकेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखें यहाँ पर। ओके, और अगर आपको यहाँ पर बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपसे क्या मांग रहे हैं,
उस एक रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें। अगर आपको कहा जा रहा है हेल्थ पर काम करो तो करो, आपको कहा जा रहा है स्क्रीन टाइम कम करो, तुम फोन बहुत चलाते हो तो उसे कम करो, आपको कहा जा रहा है ये एक्शन लो तो वो एक्शन लो। बेसिकली ये वेकअप कॉल किसी के लिए कुछ भी हो सकती है। इन 10 दिनों में अगेन आपको प्रोडक्टिविटी के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल से एक स्टेबल इनकम भी जनरेट होने की कोशिश कर रही है आपकी लाइफ में। पॉसिबिलिटी कि कोई जॉब ऑफर आपको मिले और ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो सकती है, 3-4 साल मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हो सकती है। चैरियट से कहा जा रहा है कि यस, आप इसे यस कह सकते हैं, इसमें प्रॉफिट है, इसमें सक्सेस है, इसमें आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है इस जॉब में। ओके, इस करियर ऑप्शन में। चैरियट से अगर आपको कोई ऐसा भी सिस्टम आपका बन रहा है जहाँ पर आपको शायद काम के लिए दूर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े और आप हिचकिचा रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन का मैसेज है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्ट तुम्हें वहाँ भी फॉलो करेगा। क्वीन ऑफ कप्स के पास बहुत सुंदर आर्म चेयर है, तो कंफर्ट नहीं छूटने वाला आपका। आपको अगर डर लग रहा है ना कि मैं खाऊंगा कैसे, मेरे रहने का सिस्टम कैसे होगा, मेरी मेंटल हेल्थ, सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, आप वहाँ पर भी अच्छे दोस्त बना पाएंगे, आप वहाँ पर भी कह लीजिए कि कम्युनिटी क्रिएट कर पाएंगे, सेंस ऑफ कंफर्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको इस एक चीज के लिए पीछे नहीं हटना, अपॉर्चुनिटीज को यस कहना है। ओके, ऑलराइट टॉरस, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। जो लोग लव रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक बहुत सारी इमोशनल कॉन्वर्सेशन अपने पार्टनर के साथ आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आपको समझ में आए कि मन में क्या चल रहा है, मेंटल लेवल पर क्या चल रहा है, क्या हम सेम लेवल पर हैं, सेम पेज पर हैं। इस एक चीज़ की क्लैरिटी गेन करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट होगा लव लाइफ के लिए, आपके लिए। ओके, सो समझने की कोशिश करें एक दूसरे को इमोशनल लेवल पर। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। कोई फसाद है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर जो पर्सनल लेवल पर आपको अगर बॉदर कर रही थी, तो इन 10 दिनों में उसका रेजोल्यूशन, सोल्यूशन निकलेगा। खास करके अगेन ये लव लाइफ से जुड़ी हुई एनर्जी दिख रही है, कैंसर की एनर्जी है, रिलेशनशिप्स की एनर्जी दिख रही है। कोई मनमुटाव हो गया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में कोई दरार आ गई थी। आई थिंक उस मसले का हल किया जाएगा। ओके, बात करके ही होगा। हालांकि ये फिर से इमोशनल लेवल पर खुद को समझिए, आई थिंक ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। ओके, लेट्स सी द चैरियट कार्ड की एनर्जी को और थोड़ा डिस्कवर करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। आई बिलीव ये एक्चुअल में नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बात करती है कि जहाँ पर आप हर्ट हो गए, लेकिन चैरियट क्या है, अब जो हुआ सो हुआ, उसको पीछे छोड़कर नई सक्सेस को हम क्लेम करते हैं, नई सक्सेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चैरियट आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, जिसमें आप अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स की डिफीट को, पेन को, बैड मेमोरीज को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए वही चीज़ है खुद को ग्राउंडेड रखना। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, मनी मनी मनी, करियर में सक्सेस, लॉन्ग टर्म, जहां पैसा लगाया है वहां पैसा डबल होकर वापस आए रिटर्न के तौर पर। जो पढ़ाई की है, जो डिग्रीज मेरे हाथ में हैं, जो वहां पर पैसा लगा है, उसकी रिटर्न मुझे मिले, बेसिकली ये इसका इशारा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में टॉरस, मुझे आपके लिए मुझे बेसिकली आपके करियर की सक्सेस दिख रही है। आई थिंक करियर हाईलाइटेड होगा आपका, पैसा जैसे बढ़ने वाला हो आपका। ओके, दी हारोफेंट, ये आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग है, आपके गुरुओं की, आपके टीचर्स की, जिन्होंने आपको जीवन के बारे में कुछ अच्छा सिखाया, ये उनकी ब्लेसिंग्स का ही असर है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आप अपनी ब्लड लाइन के स्ट्रेंथ के साथ भी अलाइनमेंट में आ रहे हो। हमारे एंसेस्टर्स के सिर्फ ट्रॉमा नहीं होते टॉरस, उनके हमारे साथ ब्लेसिंग्स भी होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी होती है, कैपेबिलिटीज भी होती हैं। तो आई थिंक आप इनको भी क्लेम कर रहे हो। ओके, सो यस, बहुत स्ट्रक्चर्ड एनर्जी है और ये आपको भी यही कह रही है कि बेटर होगा कि अगर आप अपने मेंटल लेवल पर भी अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। आपको पता है कि एक थॉट दूसरे थॉट से कैसे कनेक्टेड है, या एक बात को दूसरी बात में नहीं लेकर जाना। कभी कभी हम मिक्स कर देते हैं चीज़ों को, नहीं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखो, वहाँ की बात यहाँ लेकर आने की ज़रूरत नहीं। ओके, ऐसे ही देखते हैं कि आपके टी लीफ कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। कुछ लोगों का अगर कहीं रिश्ता टूट गया था
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई नया मैरिज प्रपोजल आ सकता है। ओके, एंगेजमेंट वगैरह अगर आपकी टूटी है तो यस, एक बहुत हेल्दी वेल्दी फैमिली से आपको कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है और उसके ऊपर सन कार्ड भी गिरा है, तो डबल कंफर्मेशन, सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। यस, नया मौका है आपका, इसे आप गवा नहीं सकते, आप फिर से मिस्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकते, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे आप टॉरस। तो अगेन इस पूरे स्प्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है ये पहला कार्ड, इसकी गाइडेंस, एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जिस काम को करने में आपको मजा आए वही काम को लेकर आप सही ट्रैक पर हैं, जहां पर आपको टाइम का प्रेशर ना महसूस हो, जहां पर फ्लो में है एनर्जी, उड़ती जाए जहां पर एनर्जी। ओ माय गॉश, डबल सन की एनर्जी, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, दो बार सक्सेस आपका माथा चूम रही है, हीलिंग दिख रही है, सन बहुत सारी हीलिंग भी लेकर आता है। तो कुछ लोगों का अगर दिल टूटने से आप वुंडेड महसूस कर रहे थे, ट्रोमैटिक महसूस कर रहे थे, नींद अच्छे से नहीं आ रही थी आपको, ये सब चीज़ें अगर हो रही थी, 11-11 दिखा बाय द वे मुझे, तो यस, इन सब चीज़ों की स्पिरिचुअल हीलिंग भी है, आप किसी हीलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल टीचर भी आपकी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं, जो नए तरीके से आपको पर्सपेक्टिव दें अपनी प्रॉब्लम्स को देखने का, जिससे फिर आगे चलकर आप क्वांटम जंप कर पाए। ओके, तो कोई स्पिरिचुअल टीचर आपकी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं यहाँ पर, और अल्टीमेटली आई थिंक आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और वेल बीइंग आने की कोशिश कर रही है। बस मसला ये है कि आप अपने आप को सही दिशा में, सही माइंड सेट में लेकर जाएं। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आर्ट गैलरी, कुछ लोगों को आर्ट का एक्सपोजर लेने की ज़रूरत है, म्यूज़ियम हो सकता है, आर्ट गैलरी हो सकती है, वहाँ जाने से भी आप ग्राउंडेड एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पाएंगे। न्यू स्टूडियो, इन्वायरमेंट चेंज कीजिए, आपका जो वर्किंग डेस्क है, जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कुछ नए प्लान्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, कुछ नई स्टेशनरी एनर्जी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, 555 मनी आना चाह रही है और ये चेंज लेकर आना चाह रही है। ये मनी जब आएगी तो ये बदलाव लेकर आएगी आपकी लाइफ में। मदर हीलिंग है कुछ लोगों की, या तो माँ को आप अपनी माफ करोगे या फिर माँ से माफी मिलेगी, ऐसी एनर्जी है। सेज बाथ, कुछ लोगों को सेज स्टिक बाय करनी चाहिए और उसके धुएं से अपनी ऑरा को क्लेंस करना चाहिए। ये सेक्रेड स्पेस, कुछ क्रिस्टल्स वगैरह आपके पास अगर पड़े हैं तो उन्हें चार्ज करना मत भूलिए और उनको यूज करना ना भूलें, ये भी एक मैसेज है। फ्रीलांस जॉब, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इन 10 दिनों में क्या होगा टॉरस की कुछ स्पेसिफिक रिश्ते हाईलाइटेड रहेंगे। मैसेजेस बहुत सारे लोग भेजेंगे आपको, लेकिन हो सकता है कि सारे मैसेजेस को आप सीन ना करें, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस को आप सीन करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। तो आपके व्हाट्सएप में हो सकता है कितने सारे मैसेजेस हैं और अनसीन पड़े हैं, क्योंकि आप चूज कर रहे हो स्पेसिफिक लोगों को, क्योंकि आपको अपने बॉन्ड को और स्ट्रांग करना है। ओके, सो इंटेंस एनर्जी, यू ऑलरेडी नो द आंसर। ड्रीम होम एंड टेक अ वॉक, वॉक करते वक्त अगर आप अपने आप को ड्रीम होम का विजन दिखा सकें, वॉक करते वक्त मेडिटेशन भी साथ साथ करें कि ओके मेरा ड्रीम होम ये है और मैं ऐसे हासिल कर सकता हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ये बिलीफ सिस्टम अगर आप अपने आप को दे सकें, आई थिंक ये एक एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग टॉरस। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, होपफुली आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, ओशो ज़ेन टैरो कोर्स मेरा 28 जून से शुरू हो रहा है, आपका स्वागत है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल करें ihiltarot@gmail.com पर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल राइट माई लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।